मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्श अजय बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्शन अजय बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। आज सुमंत्र जी का संगेलपुर से अयोध्या वापसी किस तरह हुई वह प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्शन अजय बिहारी। आज दोहा 142 से 145 तक की कथा होगी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जोग वही पवु सिय लखन तैसे पलट लोचन गोलक जैसे सेव लखन सिय रघुबीर ही जिमी अवेती पुरुष शरीर ही हृदय पवु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी जैसे जी की कैसी सवाल कर लगते हैं जैसे पलटे एक तोड़ के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं। हे विधि पवन बसई सुखारी खग मर तापस हितकारी कहु राम बनु गवनु सुहावा सुनु सुमंत वद जिमी आवा। पासी पशु देवता प्रपस्यो हितकारी प्रभु इस प्रकार पूर्व वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी के सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह समंत अयोध्या आए वह कथा सुनो। फिर लेहु निसारू पहुई पहुँचाई सजीव सहित लट देखे सी आई पहु मंत्री बिलकल बिलोकी निसारू कहीं न जाई जस भेहु विसारू। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाया जब निसार राज लौटा तब आता उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देख निसार तो बड़ा दुख हुआ वह कहीं कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी पड़े धरण नीतल व्याकुल भाई रीति रथिन ऋषि है नाई जनु विनु पर व्यंग अतुल अकुल आई। निसार को अकेला आया देखकर समंत हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के तेज घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देखते हीन नाते हैं मानो किसी बिना पंखे पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं कान चलही ना पियही जलु मोचही लोचन द्वार ही व्याकुल भय निसार सब रघुवर बाजी निहारी। मंगल भवन मंगलहारी नमो सुदर्शन अजय बिहारी। वे ना घास चलते हैं ना पानी पीते थे आँखों से जल बहा रहे। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को समय लेकर सब निसार व्याकुल हो गए। धरी धीरज तब तही निसारू अब समंत परिहरु विसारू सोम पंडित परमारथ दियाता धरु ही लकी मुठ विधाता विमुख विधाता। तब धीरज दल निहसर यही मंत्री जी आप अब विशाल छोड़िए आप पंडित परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता तो प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध तथा तही मधुवाणी रथ बैठायो बरबस मानी सोच छिटिल लठ छटई नहाकी रघुवर विरही पी और वाकी कोमल वाणी से भाती भाती कहता निषाद ने जबरदस्ती लाकर समंत को लठ पर बैठाया परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ हाथ नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की तीव्र वेदना है। चल फराही मर चलही न घोड़े बन मग मनु आनी लटकर जोड़े अब अदूती पढ़ी फिरी हुए हे रही पीछे राम योगी बिकल दुष्ट तीसे। घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते मानो जल्दी पशु लाकर रथ में जोते रहे हूँ। वे श्री रामचंद्र के बियोरी घोड़े कभी खोटर ठाटर गिर पड़ते कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीस दुख से व्याकुल हैं जो कह राम लखन यही हिंकारी हेली तेही वाजी विरह जति तही तिमी जाति बिनु मिनी फिंटी विकल जही भाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है घोड़े हिलता
घोड़े उसी ओर देते हैं और प्यासे देते हैं। घोड़ों की विधेय दशा ऐसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। बेहू निसारू विषाद वश देखा दत्त सचिव तुरंग बोले सुसे बचाई तब दिए सारी संग मंगल भवन मांगहाई दबो सुदसत जय बिहारी। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद विषादते बस हो गया। तब उसने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निसारथी फिरहु पहुँचाई बिलहु विषालु बरनी न जाई। चले अवध ले लठे निसारा हुई सनई सन मन बगन विषादा। निषाद सारथी को पहुँचा लौटा उससे और दूसरा बोलन नहीं दिया जैसा बेचारा निषाद रथ लेकर भद्र को चले। समंत और घोड़ों को देखकर वे भी संसन भर में विषाद में डूब जाते थे। सोच समंत विकल दुख दीना विधित जीवन रघुवीर बहीना। रघु न अंत हो अधम सहिरु जैसु न लेहु विश्रुत रघुवीरु। व्याकुल अदुत दीन दुख से दीन हुए समंत जी सोचते श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर अधम सही रहेगा तो है ही नहीं। फिर अभी श्री रामचंद्र जी विसरते ही सूटता इसने यश क्यों नहीं ले लिया। वही अजस अध भाजन प्राणा कमन हेतु नहीं तरत प्याना। आमंद मनु अवसर चुका जीवन हृदय होत भी टूटा। ये प्राण अप्यस पाप ते भारे हो गए अभी तिस कारण टूस नहीं करते। हाय नीच मन मौका अच्छा मौका चूक गया। अब भी हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ श्री धनु पछताई मनु तर्पण धन राशि गवाई बलरी बाधे वीरू कहाई। चले समाज जनु सुहत पराई। समंत हाथ मल मल कर सिर पीट पीट पछताते हैं। मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। बेस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा बील का बाना पहनकर उत्तम सूरवीर कहलाता युद्ध से बाहर चला हो। विवेकी वेद विद सन्मत साधु सुजाति जिमे धोते मद पान कर सचे सोच तही भाती। मंगल भवन मंगलहारी दो बहु सुदसत अजय बिहारी। जैसे कोई विवेक से वेदता ज्ञाता साधु सम्मा आचरणों वाला उत्तम जाति का बारमा धोखे से मदिरा पी दे और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं। जिमी कुलतीय साधु सयानी पति देवता तरम मन बानी रहे तरम बस परिहरी नाहु। सच हृदय तिमी दाहु जय तिसे उत्तम कुल वाली साधु स्वावती समझा मन वचन कर्म से पति की को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री तो भाग्यवश पति को छोड़कर अड़ रहना पर उस समय उसके हृदय में जैसी भयानक संताप होता है वैसी मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सरल ठीरी भई थोड़ी सुनई ना समन बचल मटी भोड़ी छूट ही अधर लागी मुँह लाती जिए ना जाई और अवधि तपाती। नेत्रों में जल बढ़ाए दोस्ती मंद हो गई कानों में सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठी नहीं रही। होठ सूख गए मुँह में लाती लग गई है किंतु वैसा मृत्यु की रक्षा हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। कोटे हृदय में अवधि पीतीवार लड़ी है अधर था 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिले यही आशा उतावत डाल रही है। बेवरन भयउ सब न जाई निहारी मारेसी मनो पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुल पंड सोच चिमी पापी। सुमंते मुख का रंग बदल दिया जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता मानो इन्होंने माता पिता तो मार डाला। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी सा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य निलट हो जाता वो रास्ते में सोच कर रहा हो। बच्चनु न आव हृदय पछताई अबर था हा मैं देखा जाई। राम रहित रही जोई सको चही मोही बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते हा हृदय में बसाते ती में अयोध्या जाता क्या देखूँगा। श्री रामचंद्र जी शून्य तो जिसे सोने रट्टू जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच रह जाता। मेरा मुँह नहीं देखना चाहिए। ढाई पूछई मोही सब जब विकल नर नारी उत्तर देव में सभी
तब हृदय बिरज बेठारी मंगल हवन मंगलहारी दबो सुदशरथ बिहारी। नरगल के सब व्याकुल इसी पर जब दौड़ता मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय में पर ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। मंगल भवन मंगलहारी दबो सुदशरथ बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।